Hello to everyone. I hope all are you fine. Now student, there is a one recently updated news for you just related to your syllabus. As you know कि जो CBSE है, CBSE ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और आपके पास जो अब सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है फॉर द सेशन 2020 to 21 आपने अपना एग्जाम देना है। क्लियर? तो 9 to 12 का जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें से अब मैं फॉर क्लास 10 साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपके पास किस टाइप से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। एज प्रीवियस सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा, तो जस्ट आपने क्या करना है, जो मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक पे वो बता रहा हूँ चैप्टर वाइज कि जो आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने उस सेक्शन में से जो आपके पास कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है वो पार्ट इसमें से क्या कर लेना है, डिलीट कर लेना है। क्लियर? तो ये हमने अब डिस्कस करना है, क्योंकि चैप्टर अगर कंसर्न किया जाए कोई 1 और 2 चैप्टर ही डिलीट हुआ है, बट अगर टॉपिक वाइज कंसर्न किया जाए तो टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं वो हमने क्या करने हैं, मार्क अच्छे से करना है। तो आपने प्लीज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है कि मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट द डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 10th साइंस। क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे आता है अंडर यूनिट 1। यूनिट 1 जो हमारे पास है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर के बारे में है। ये बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री सेक्शन है और इसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर यहाँ पे मेंशन आपके पास नहीं है, इट मीन्स कि वो हमारे सिलेबस में मेंशन है और वो हमारे एग्जाम में आएगा, और जो यहाँ पे मेंशन है वो पोर्शन क्या है, डिलीट है। नॉट चैप्टर की उसके हमने पर्टिकुलर आर्टिकल कंसर्न करना है, टॉपिक कंसर्न करना है। क्लियर? तो देखिए आपके पास इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता था वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो हमने कंप्लीट करना है। सेकंड जो चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में, वो भी हमने कंप्लीट करना है। जो इसमें थर्ड चैप्टर आता है केमिस्ट्री सेक्शन में वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इसमें हमारे पास क्या है, जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, कोरोजन है एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक डिलीट हुए हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में हमारे पास जस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आ जाता है, इसमें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आ जाता है, तो ये हमने यहाँ पे नहीं करना। हमने जस्ट इसमें क्या करना है, सिंपल मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है एंड अबाउट देयर केमिकल रिएक्शंस, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में करना है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यू कैन सी कि हमारा 80% चैप्टर जो है ये डिलीट हो चुका है। इसमें जस्ट हमने करना क्या है, कार्बन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कार्बन और उसकी एक वर्सटाइल नेचर, मींस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। बट जो उसका ऑर्गेनिक पोर्शन था, मींस जो उसकी केमिकल रिएक्शन थी और जैसे उसके फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डेहाइड, वो हमने नहीं करने। उसका नॉमेनक्लेचर भी हमने नहीं करना। नॉमेनक्लेचर मींस IUPAC नेमिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हमने वो अभी यहाँ पे नहीं करना। बट अगर आप सपोज करो आप NTSC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हो इन क्लास 10, देन आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए। क्लियर? बट अगर मैं CBSE से रिलेटेड डिस्कशन करूं, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन करूं, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दीज topics. Clear? Now next is difference between the saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, ये भी delete हो चुके हैं। Now chemical properties of the carbon compound means उनके reaction है combustions, oxidation, addition reaction, substitution reaction, ये भी हमने यहाँ पे नहीं करना। इथेनॉल है जो एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक था, और इथेनॉइक एसिड है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये हमने यहाँ पे नहीं करना। सो यू कैन सी कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% चैप्टर जो है ये डिलीट हो चुका है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो केमिस्ट्री में आता है 5th चैप्टर, वो है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। जैसे कि वो चैप्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि आपने वो कंप्लीट करना है चैप्टर, और वो चैप्टर रिलेटिवली इजी भी है। क्लियर? नाउ कम टू द यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये हमारे पास बायो का सेक्शन है, और इस सेक्शन में हमारे पास जो यूनिट्स इंक्लूड होते हैं वो हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेक्शन जो है इसमें, मींस जो फर्स्ट यूनिट जो आती है वो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में है, वो हमने क्या करना है, कंप्लीट पार्ट करना है। क्लियर? क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू कैन सी कि ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास 95
परसेंट और यू कैन से 99% ये डिलीट हो चुका है। तो इसमें से लगभग जितने भी टॉपिक लाइक करते थे, ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स हार्मोन्स, तो ये हमने यहाँ पे नहीं करने। मीन्स यू कैन सी कि 99% जो ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। क्लियर। और इसमें एक चैप्टर हमारे पास आता है अबाउट रिप्रोडक्शन, जैसे वो मेंशन नहीं है तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट करना है। क्लियर। एक चैप्टर इसमें आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस के बारे में। तो इसमें जैसे मेंशन है टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, तो इसमें हमने क्या करना है, इवोल्यूशन वाला पार्ट हमने नहीं करना, जस्ट हमने हेरिडिटी वाला सेक्शन डिस्कस करना है, क्योंकि इस चैप्टर में दो सेक्शन है, एक हेरिडिटी का है और एक इवोल्यूशंस का है, तो इवोल्यूशन वाला पार्ट हमने नहीं करना। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। जो नेक्स्ट सेक्शन है यूनिट 3, ये है नेचुरल फिनोमिना का। मीन्स ये फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, दो चैप्टर्स आते हैं। एक लाइट चैप्टर आता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड अनदर चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे लाइट चैप्टर मेंशन नहीं है तो आपने लाइट चैप्टर यहाँ पे नहीं करना, करना है वो कंप्लीट आपने चैप्टर। और यहाँ पे जो मेंशन है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है वो आपने नहीं करने। क्लियर। जैसे आपके पास है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन द ह्यूमन आई, मीन्स ह्यूमन आई की जो फंक्शनिंग है और उसके जो पार्ट्स की वर्किंग है वो आपने नहीं करनी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मीन्स आई से रिलेटेड डिफेक्ट जो है लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये हमने नहीं करना, उसकी करेक्शन भी नहीं करनी। एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स एंड द लेंसेज, वैसे ये जो है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइट चैप्टर, जो इसमें गलती से उन्होंने मेंशन कर दिया है, बट आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट प्रिपेयर नहीं करना फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और जस्ट ये हमारे पास स्मॉलेस्ट आर्टिकल है। क्लियर। बट ह्यूमन आई में आपके पास एक डिस्पर्जन से रिलेटेड सेक्शन है और एक आपके पास है स्कैटरिंग से रिलेटेड फिनोमिना है, तो ये चीजें हमने क्या करनी है, वहां पे कंप्लीट करनी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 4। यूनिट 4 के अंडर हमारे पास 2 चैप्टर्स लाइक करते हैं। एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है और एक चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कि हमने वो कंप्लीट करना है। एंड इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं करना, डीसी नहीं करना, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी भी नहीं करना, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी ये भी हमने नहीं करना, एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये वाला भी हमने पोर्शन नहीं करना। मीन्स इससे पहले जो, क्योंकि ये इस चैप्टर में लास्ट में आते हैं, तो इससे पहले जो आर्टिकल्स आपके पास मेंशन है, जस्ट लाइक जैसे आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपके पास रूल्स आ जाते हैं लाइक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और एक राइट हैंड थंब रूल है, तो वो चीजें हमने कंप्लीट करनी है। बट ये जो हमारे पास यहाँ पे लेंथी आर्टिकल थे वो वाला पार्ट हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं करना। नाउ कम टू द यूनिट 5। यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं। 3 चैप्टर्स में हमारे पास 1 चैप्टर जो है आवर इन्वायरमेंट, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है इट मीन्स कि हमने वो चैप्टर कंप्लीट करना है, वो एक बायो का चैप्टर है। क्लियर। और ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है ये है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर। एज इट इज वो यहाँ पे मेंशन है। अगर मान लो ये मेंशन है तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये वाला पार्ट्स यहाँ पे नहीं करने। और अगर हम इन टॉपिक्स को लेकर कंसर्न करें तो ये जो टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन है जितने भी, तो एक तरह से ना ये हमारे पास 99% इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से सोर्सेज ऑफ एनर्जी को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। क्लियर। तो इसमें 3 चैप्टर जैसे मैंने आपको बोला था, आवर इन्वायरमेंट आपको करना है क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको नहीं करना, बट 1-2 टॉपिक होगा तो वो हम कर लेंगे। बाकी जो आपके पास इसका एक
लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये वाला चैप्टर हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। बट इसका क्या होगा, ये आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। मींस क्या होगा कि इसमें जितने भी आपके पास ये जो टॉपिक अवेलेबल हैं, इनकी टीचर्स क्या करेगा, आपकी इंटरनल असेसमेंट लेगा और जो इंटरनल असेसमेंट होगी उसके बेसिस में मार्क्स आपके पास फाइनल एग्जाम्स में ऐड होंगे। मींस जो आपकी असेसमेंट होगी उसमें वो काउंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये चैप्टर अच्छे से कवर अप करना है और इसमें अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। नाउ वी कम टू द प्रैक्टिकल सेक्शन। इन द प्रैक्टिकल सेक्शन मैं वो प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। क्लियर। जो हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है हमारे पास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। क्लियर। जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास वो है फिजिक्स का प्रैक्टिकल, और जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है बायो का प्रैक्टिकल, और इससे नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। और फिफ्थ अगर कंसर्न किया जाए तो फिजिक्स फिफ्थ है जो हमारे पास वो है केमिस्ट्री का है, और सिक्स जो हमारे पास है वो है फिजिक्स का है, और सेवन जो है हमारे पास वो है बायो का प्रैक्टिकल है। क्लियर। सो यू कैन सी कि हमारे पास टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डिलीट हुए हैं, और इन 7 में से 1 2 3 केमिस्ट्री के हैं, 1 2 हमारे पास फिजिक्स के हैं और 2 बायो के हैं जो डिलीट हुए हैं। क्लियर। तो ये वाले प्रैक्टिकल्स हमने इस बार नहीं करने। क्लियर। तो बेसिकली ये था आपके पास प्रैक्टिकल पार्ट जो हमने नहीं करना। बट जो थ्योरी मार्क्स है आपकी जो 80 मार्क्स की आती है, तो उसमें से जो पोर्शन मैंने आपसे डिस्कस किया है वो वाले चैप्टर्स में से वो वाला कंटेंट हमने नहीं करना। अगर आप ये देखते हो कि मेटल एंड नॉन मेटल, इट डजेंट मीन कि हमने वो कंप्लीट चैप्टर नहीं करना। चैप्टर करना है, उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं करने, जो यहाँ पे मेंशन है। क्लियर। तो हमने क्या करना है, अपने साइंस का सिलेबस इस टाइप से कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ